वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 2 माह के दौरान पाकिस्तान ज़ियाबीतस के मरीजों की तादाद में तीसरे से पहले नंबर पर आ गया है। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमारे साथ सबीन शहबाज मौजूद हैं। सबीन शहबाज, जो आवाम इस वक्त स्ट्रेस झेल रही, इंतहाई अफसोस के साथ मैं ये कहने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान डायबिटीज में नंबर 1 पर है 30.8% रेशो के साथ। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा शुगर के पेशेंट्स पाकिस्तान में पाए जाते हैं। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में इतने ज्यादा लोगों को शुगर है? अगर आप भी शुगर से बचना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शुगर है क्या। शुगर एक साइलेंट किलर है जो आपको आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देती है और आपको पता भी नहीं चलता। शुगर के पेशेंट्स ना ज्यादा फल खा सकते हैं और ना ही अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकते हैं, और शुगर की वजह से मर्दाना कमजोरी भी होती है। डायबिटीज पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। इससे जितनी जल्दी जान छुड़ाई जाए उतना ही अच्छा है। डायबिटीज की सबसे बड़ी वजह स्ट्रेस है। हमारे मुल्क में स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह महंगाई है। 1945 से लेकर अब तक का सबसे हाई इन्फ्लेशन रेट जा रहा है पाकिस्तान में। स्ट्रेस लेने की वजह से आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते और अपनी मील स्किप करते रहते हैं और प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज भी नहीं करते, जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल बुरी तरह से मुतासिर होता है और आपको डायबिटीज होने का खतरा होता है। ज्यादा स्ट्रेस लेने से आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जो इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है और जिसकी वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा होता है। दूसरी बड़ी वजह लैक ऑफ नॉलेज है। हम एजुकेशन के हिसाब से 164 नंबर पर आते हैं पूरी दुनिया में से, और पॉपुलेशन के हिसाब से 5वें नंबर पर आते हैं 249.5 मिलियन आबादी के साथ। हम जो भी चीज खाते हैं उसके पीछे एक लिस्ट होती है जिसके अंदर लिखा होता है कि इसके अंदर फैट इतना है, पोटाशियम इतना है, जिंक इतना है, शुगर इतना है, फाइबर है। लेकिन हमारा मसला ये है, हमें ये नहीं पता होता कि ये चीजें हमारी बॉडी में जाकर क्या करती हैं। हमें एक ऐसा सब्जेक्ट अपनी स्टडी में लाजमी ऐड करना चाहिए जो न्यूट्रिशन बेस्ड हो, यानी जिसके अंदर लिखा हो कि फैट आपकी बॉडी में ये करता है, पोटाशियम ज्यादा लेने से ये होता है, कैलोरीज हाई लेने से ये होता है, कैलोरीज लो लेने से ये होता है। तब जाकर हमें नॉलेज होगा और हम चीजों की लिस्ट पढ़कर उन्हें खा सकते हैं। हमारा लिटरेसी रेट ओनली 58% है, जबकि इंडिया का 76% है और बांग्लादेश का 74.6% है। तीसरी बड़ी वजह एक्सरसाइज का ना करना है। हम हेल्थ में 122 नंबर पर आते हैं पूरी दुनिया में से, यानी 195 कंट्रीज में से, और इंडिया 65 नंबर पर रैंक करता है। लेकिन इसमें परेशान होने वाली कोई बात, हमें सिर्फ डेली के 45 मिनट्स देने हैं अपनी बॉडी को। कोई भी जिम ज्वाइन कर ले, पहले ही दिन उसकी फीस दे दे और स्टार्ट करें। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो 45 मिनट की वॉक करें, यानी किसी ग्राउंड में चले जाएं या अपनी गली के अंदर ही 45 मिनट्स की वॉक करें और आपको पसीना लाजमी आना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे आपने एक बाइक ली और उसकी टैंकी में पेट्रोल डलवाया लेकिन उस बाइक को चलाया ही नहीं। बाइक बनाने वाले ने उसको ऐसा बनाया कि उसकी टैंकी में ज्यादा पेट्रोल डाल ही नहीं सकते। आप एक्स्ट्रा पेट्रोल डलवाएंगे तो वो पेट्रोल बाहर गिर जाएगा। इसी तरह जब आप डेली खाना खाते हो, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड यूज करते हो, बेकरी आइटम्स यूज करते हो, फास्ट फूड यूज करते हो, कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हो और एक्सरसाइज भी नहीं करते, यानी उस खाने को यूटिलाइज ही नहीं करते, तो वो खाना जैसे बाइक की टैंकी से पेट्रोल निकल जाता है ओवरडोज से, वो ऐसे आपके स्टमक से नहीं निकलेगा बल्कि आपको बीमार करके निकलेगा और अनफिट करके आपका पेट बाहर निकाल के आपके ऊपर फैट ला के आपको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में डाल के ही वो खाना बाहर निकलेगा। नंबर 4, शुगर की बड़ी वजह ओबेसिटी यानी मोटापा है, जो एक्सरसाइज ना करने और ज्यादा बैठे रहने की वजह से होती है। ओबेसिटी आपकी बॉडी पर कैसे आती है? पहली वजह आजकल के लोगों का लाइफस्टाइल है। 2022 में 1.3 मिलियन मोटर बाइक सेल हुई पाकिस्तान में, यानी लोगों ने अगर एक गली से दूसरी गली में जाना है तब भी मोटर बाइक पर ही जाना है। आजकल के लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि वो चाहते हैं कि बैठे बैठे उनके सारे काम हो जाए, जैसा कि आपकी ऑफिस जॉब, जहां आप मुसलसल 8 घंटे बैठकर काम करते हो और खा पी कर भी वहीं बैठ जाते हो, जिसकी वजह से आपकी कोई भी एक्सरसाइज नहीं हो पाती। ओबेसिटी की दूसरी बड़ी वजह बेकरी आइटम्स और कोल्ड ड्रिंक्स का ज्यादा इस्तेमाल है। सवाल आता है कि एक इंसान को रोजाना कितनी शुगर खानी चाहिए, तो इसका जवाब आता है नहीं, आपकी बॉडी को शुगर की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम एडिड शुगर की बात कर रहे हैं जो कि ये बेकरी आइटम्स वाले और कोल्ड ड्रिंक्स वाले अपनी प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि हम शुगर के बगैर नहीं रह सकते, तो उनके लिए रिकमेंडेड शुगर अडल्ट मैन में 36 ग्राम और वुमेन में 25 ग्राम एक दिन के अंदर। लेकिन जब आप एक फुल बोतल पीते हैं तो आप अपनी डेली रिकमेंडेशन से ऊपर निकल जाते हैं, क्योंकि एक बोतल के एक गिलास में 6 चम्मच शुगर होती है।
ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, लेकिन आपको इसको पीने से 1 दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में या 1 महीने में भी रिजल्ट नहीं आते, क्योंकि इसके रिजल्ट लॉन्ग टाइम होते हैं, 5 साल बाद, 10 साल बाद। फिर आपको पता चलता है कि ये कोल्ड ड्रिंक्स कितनी ज्यादा हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए। 2022 में कोका कोला की सेल पाकिस्तान में 18% इंक्रीज हुई और जून 2023 में पेप्सी ने अपना रेवेन्यू बताया जो है $90.135 बिलियन और इनकी सेल 10.11% से इंक्रीज हुई पाकिस्तान में। कोल्ड ड्रिंक्स पीना आपकी बॉडी के लिए इतना ज्यादा डेंजरस है कि आप सोच भी नहीं सकते। इनसे सिर्फ डायबिटीज ही नहीं होती बल्कि और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसा कि किडनी फेलियर, जॉइंट पेन, हार्ट अटैक, लीवर डैमेज, स्किन प्रॉब्लम, ब्रेन डैमेज और मेन ओबेसिटी। 2017 की एक स्टडी में शुगर एडिक्शन को कोकेन एडिक्शन से कंपेयर किया गया तो पता चला कि शुगर की ओवरडोज ज्यादा डेंजरस है कोकेन से, क्योंकि कोकेन लेने को हम क्राइम समझते हैं लेकिन शुगर की ओवरडोज को हम कुछ भी नहीं समझते। 90s में शुगर की ओवरडोज के साइड इफेक्ट्स का काफी कंट्रीज को पता चला, तब इन अच्छी कंपनियों ने डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स लॉन्च की। पेप्सिको ने डाइट पेप्सी और कोका कोला ने डाइट कोक, जिसके अंदर 0 कैलोरीज और 0 शुगर थी। को जब इस डाइट सॉफ्ट ड्रिंक का पता चला तो उन्होंने कहा इसके अंदर तो शुगर 0 है, इसका मतलब हम इसको पी सकते हैं। लेकिन वेट, इसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स थे जो कि शुगर से ज्यादा डेंजरस थे। इसको लेने से ना सिर्फ डायबिटीज बल्कि कैंसर भी हो सकता था। इसलिए अगर कोई आपको डाइट सॉफ्ट ड्रिंक की ऑफर दे तो वाई नॉट मेरी जान नहीं बोलना बल्कि एब्सोल्युटली नॉट कहना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत ज्यादा काम की है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अब आती है हमारी बेकरी आइटम्स। 2022 में बेकरीज की पाकिस्तान में $32.6 बिलियन की मार्केट थी, जो कि अब और ज्यादा इंक्रीज हो गई है। और कहते हैं अगर किसी को रातों रात अमीर होना है तो वो बेकरीज का बिजनेस ओपन कर ले। बेकरी आइटम्स में मैदा यूज होता है। मैदा रिफाइंड व्हीट से और आटा होल व्हीट से बनता है। मैदा आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर नहीं होता बल्कि शुगर ही शुगर होती है, जिसको खाने से आपकी बॉडी में शुगर लेवल फौरन इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये फौरन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए मैदा आपको नहीं खाना चाहिए। काफी लोग कहते हैं कि मैं बहुत लाइट नाश्ता करता हूँ, यानी 2 से 3 रस, 1 से 2 ब्रेड स्लाइस विद टी। एक रस के अंदर 70 to 80 ग्राम कैलोरीज होती हैं। एक ब्रेड स्लाइस के अंदर 12 to 20 ग्राम कैलोरीज होती हैं। एक चाय के कप में 43 ग्राम कैलोरीज होती हैं। ये कैलोरी सिर्फ शुगर की होती है, ना फाइबर की, ना किसी और चीज की। इसलिए ये चाय रस आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। इनको खाने से आपका वेट कम नहीं होगा, चाहे आप 10 साल तक यही खाते रहें। आजकल हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है कि माओ के पास टाइम नहीं होता और बच्चे सुबह उठ के खुद ही चाय बना के उसके साथ रस खा के चले जाते हैं, जिनसे उनके हार्मोन्स खराब होते हैं, उनका ब्रेन डैमेज होता है। इसलिए बच्चों को चाय रस देना बंद करें प्लीज। बेकरीज वाले अपने प्रोडक्ट को टेस्टी बनाने के लिए इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और कलर को ऐड करते हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए बेकरी आइटम्स, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बिस्किट्स को अपनी डाइट से डिलीट कर दें। अगर आप इन चीजों को छोड़ नहीं सकते तो 20 दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने अभी भी शुगर जैसी बीमारी पर काबू नहीं पाया तो ये आगे आपके बच्चों में भी ट्रांसफर हो सकती है। अगर एक लड़की को टाइप 2 डायबिटीज है तो ये 40% चांस है कि जो उससे बच्चा पैदा होगा ये उसमें भी ट्रांसफर हो सकती है, और ये बहुत ज्यादा तकलीफ दे अमल होता है माँ बाप के लिए। इसलिए दोस्तों, शुगर की बीमारी पे काबू पाए। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जैसे कोरोना थी दूसरे बंदे से लागी, बल्कि ये हम खुद अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं। तो आज से ही आपने एक्सरसाइज करनी है, अच्छी डाइट लेनी है और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर मुल्क के हालात खराब है तो ये सोचें कि आप ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज।